मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, आज हम पुनः भूगोल कक्षा 12 के भारत, अर्थव्यवस्था और लोग जो आपकी पुस्तक है उसमें से प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रवास क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, कारण क्या हैं और परिणाम क्या हैं। और इसमें हम जो पूरे एक सरसरी नज़र से निगाह डालें तो प्रवास की गणना ये कैसे की जाती है, दो आधारों पर, जन्म और निवास के स्थान पर। प्रवास की धाराएं, इसमें हम बात करेंगे आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, ग्रामीण सामाजिक, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण। इसके बाद इसके कारण क्या है, जिसमें प्रतिकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक क्या है, पुश फैक्टर और अपकर्ष पुल फैक्टर, फिर गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और प्राकृतिक आपदाएं, ये तो इसके कारण हैं। और फिर प्रवास के परिणाम क्या क्या होते हैं, आर्थिक परिणाम, जनांकिकीय परिणाम और सामाजिक, पर्यावरणीय व अन्य परिणाम। तो इस तरह से आज हम इन सब की आपके सामने विस्तृत जो है वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रवास कहते किसको है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो आर्थिक कारण से या किसी आपदा विपत्ति के कारण या तो अन्य किसी कारण से जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर वो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत की जो जनगणना है, पहले इसकी पृष्ठभूमि में प्रवास देखते हैं, क्योंकि प्रवास का बहुत बड़ा महत्व है। प्रवास में दो चीजें हैं, एक तो उद्गम होता है और एक गंतव्य होता है। उद्गम का अर्थ है कि जहां से जनसंख्या जा रही है, और जो गंतव्य है अर्थात जहां पर वो जनसंख्या जाकर के बसती है तो उसको उद्गम कहते हैं। तो ये दोनों प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले जो जनगणना 1881 से अगर हम देखते हैं, ये अंग्रेजों का समय था और इस समय जनगणना में इसको भी दर्ज किया गया था कि प्रवास का जो फैक्टर था, अर्थात व्यक्ति कहाँ पर जन्म लिया और कहाँ पर गया, इसको 1881 में भी इसमें सम्मिलित किया गया था। परंतु 1961 की जनगणना में इसमें पहली बार जो है वो संशोधन किया गया और उसके दो घटक, जन्म स्थान या गांव, नगर और निवास स्थान की अवधि को भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को जो सूचना थी, इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। और फिर 1981 की जनगणना में प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश ये किया गया, अर्थात आदमी क्यों बाहर जाता है। तो अब उसमें जो है वो जब जनगणना होती है तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्ति इस गांव में कहाँ पर पैदा हुआ और वो किस जिले का है, बाहर का है, तो वो भी अंकित किया जाता है। इस गांव से या शहर में कहीं और से आया है, ये भी उसको अंकित किया जाता है जनगणना में। तो अब जनगणना की जो दो आधारों पर इसके प्रवास की गणना की जाती है, एक तो जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तो, और दूसरा है निवास का स्थान, अर्थात
यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो। इस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार 121, ध्यान दीजिए, 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़, जो कि ये 37% होता है, ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ अर्थात 31% ये जनसंख्या ये प्रवास जो करते हैं उन लोगों की थी। तो इस तरह से जो ये प्रवास है इसका जो अब हम देखते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन अर्थात प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हैं। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन अर्थात ये जो प्रवास होता है ये दो तरह का प्रवास होता है। एक तो आंतरिक प्रवास होता है, देश के अंदर ही जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और बस जाते हैं तो उसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। दूसरा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात देश के बाहर और अन्य देशों से, जब देश के अंदर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, देश के बाहर और अन्य देशों के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात कितने लोग यहाँ से गए बाहर और कितने लोग यहाँ पर आए, तो उसको हम कहते हैं। और फिर आ जाइए कि अब आंतरिक प्रवास, पहले तो दो इसके प्रकार हो गए प्रवास के, पहला हो गया आंतरिक प्रवास और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब इसमें आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंदर देश के अपने हैं अर्थात अंतर्राज्यीय, इसमें से किस तरह के हैं। एक तो ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगर, तीसरा है नगर से नगर और फिर आखिरी है नगर से ग्रामीण। इस तरह के ग्रामीण से ग्रामीण पहला ये है, अर्थात ग्रामीण से ग्रामीण किसको कहते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण का तात्पर्य है कि एक गांव के जो लोग हैं वो जाकर के किसी दूसरे गांव में जो प्रवास करते हैं तो उनको ग्राम से ग्राम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे यहाँ चित्र पर दिखाया गया है, ये लोग जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव में, जब बस जाते हैं किसी कारणवश तो उसको हम कहते हैं गांव से गांव की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। दूसरा, अभी इसको चित्र में हम समझने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा जो है ये कि ग्रामीण से नगर की ओर और नगर से नगर, और फिर है कि नगर से ग्रामीण की ओर। तो पहले आइए हम देखते हैं कि ग्रामीण से नगर की ओर क्या होता है। ग्रामीण से नगर का जो लोग जाते हैं ग्रामीण से नगर की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर जाने का मुख्य जो उनका कारण है उसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो उसको हम कहते हैं, ये एक जो है इसकी धारा हुई, स्ट्रीम हुई। ग्राम से जब किसी काम से लोग गांव से नगर की ओर जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रामीण से नगर की ओर की धारा। इसी तरह से नगर से नगर की ओर लोग जाते हैं। एक छोटा नगर है, मान लीजिए कि अभी वो व्यक्ति जो है कानपुर में रह रहा है और वो दूसरे नगर को उससे अच्छी सुविधाएं उसकी मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिल रही हैं, तो वह स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, किसी बड़ी जगह चला जाता है, जैसे बम्बई चला जाता है या और किसी बड़े स्थान पर दिल्ली चला जाता है। इसी तरह से ये आ गया नगर से ग्रामीण की ओर। अभी आप लोग जो सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख रहे होंगे कि किसी प्राकृतिक कारण से नगर से जो है वो ग्रामीण के ओर लोग लौट रहे हैं। कोरोना नामक जो महामारी है तो उससे नौकरियों को छोड़ करके ये फिर से जो है नगर से ग्रामीण की तरफ जो है
आ जा रहे हैं। तो इस तरह से अब ऊपर के जो चित्र है ये छूटा जा रहा है, इस पर भी हम निगाह दौड़ाते हैं। तो ये कम दूरी के लिए स्थान है और ये ज्यादा दूरी के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए गए। तो कम दूरी वाले की विशेषता ये है कि ग्रामीण से ग्रामीण में जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा जाती हैं, ये यहाँ पर, और ग्रामीण से नगर की ओर स्त्रियां, एक तरफ ये 10 लाख में स्त्रियां, तो यहाँ पर देखिए 40 लाख 45 लाख करीब स्त्रियां जाती हैं गांव से गांव की ओर। दूसरी तरफ ये है, ये स्त्रियों का है जो ब्लैक है और ये पुरुषों का इंगित करता है यहाँ पे कॉलम। तो ये ग्रामीण से ग्रामीण अर्थात गांव से गांव की ओर जो जाने वाले हैं। तो ये स्तर जो है ग्रामीण से नगर, नगर के देखिए कम हो गई, यहाँ से गांव को स्त्रियां ज्यादा जा रही हैं एक कम समय के लिए, अल्पावधि के लिए। फिर ग्रामीण नगर से गांव की ओर, नगर से गांव की ओर भी जो स्त्रियां आती हैं उनकी संख्या कम है, किसी विवाह की वजह से या अन्य किसी कारण से उनको नगर जो है वो छोड़ना पड़ रहा है, गांव में आ गई, तो ये संख्या कम है फिर भी। और ये नगर से नगर की ओर जाने वाली जो जनसंख्या है वो एक कम दूरी के लिए, स्थान पर कम दूरी के लिए जब जाना है तो नगर से नगर को स्त्रियां जो है वो पुरुषों से ज्यादा है। अब दूसरा वाला जो तुलनात्मक चार्ट है इसको ले लिया जाए, इसमें देखिए कि ये ज्यादा दूरी के लिए है। तो जब ज्यादा दूरी के लिए है तो ग्रामीण से ग्रामीण जो स्त्रियां हैं वो, इनकी जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ से जब गांव से छोड़ करके नगर को स्त्रियां जब जाती हैं तो उनके पास तमाम तरह के कारण होते हैं जिनके कारण से वो जा नहीं पाती और उनकी संख्या देखिए घट गई। यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्थान है, दिल्ली से नोएडा अगर आना है तो ये वाला लागू होगा। नोएडा से अगर मान लीजिए उसको कलकत्ता जाना है तो स्त्रियों की संख्या घट गई, पुरुषों की संख्या बढ़ गई। इसी तरह से नगर से नगर, नगर से ग्रामीण में जो स्त्रियों की संख्या है वो ज्यादा है पुरुषों के तुलना में, ये ज्यादा दूरी के लिए है। और आखिरी वाला अगर ये कॉलम आप देख रहे हैं तो नगर से नगर की ओर स्त्रियों का जो है जाना ये ज्यादा है, नगर से नगर की ओर, क्योंकि यहाँ पर उनको सुरक्षा मिलती है। इस वजह से इन सब कारणों से, और ये जो आंकड़े आपको दिखाए गए हैं 2011 के आंकड़े हैं, तो इस तरह से इसमें ये स्पष्ट है। दूसरा कि अब आ जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा ये कर ली जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आपके प्रवासी हैं, तो 2011 में ये अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का जो प्रवास हुआ था। भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्ति आए और इनमें से 88.9% माने बड़ा एक हिस्सा, करीब 90% जो देशों से आए वो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। ये जो है ये तो हुआ आपका अंतर्राष्ट्रीय, और जिसको आप कहिए राज्यीय, अंतर्राज्यीय, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रवास। अब हम इसी के अगले उसमें आते हैं कि ये प्रवास में स्थानिक भिन्नता जो पाई जाती है वो हमको देखना है कि जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे जो राज्य हैं तो ये प्रवासियों को आकर्षित अपनी तरफ करते हैं। प्रवासियों में महाराष्ट्र की जो सूची है, अर्थात जो बम्बई का क्षेत्र है वो महाराष्ट्र उसी में आता है, बम्बई उसी में आता है महाराष्ट्र में।
तो इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या, उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा प्रवास करती है। तो ये एक सारणी, इस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं कि भारत में सभी अवधियों में पड़ोसी देशों से पिछले निवास स्थान के अनुसार अप्रवासी, तो अफगानिस्तान से जो यहाँ पर लोग आए, देखिए 1%, और बांग्लादेश से टोटल है 88%, 88.9%, जैसे कि अभी पीछे देखा था लगभग 90%। इसके बाद जो बांग्लादेश से 51%, सबसे ज़्यादा आप अगर देखें तो बांग्लादेश से ही लोग आते हैं यहाँ पर। दूसरा 0.1 भूटान है, चीन से 0.3 है, म्यांमार 1.1 से है, नेपाल 15, नेपाल से भी 15, पाकिस्तान सर्वाधिक। तो सबसे पहले है आपका बांग्लादेश, दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा है जो है ये आपका नेपाल। तो ऐसे ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं। अब हम इस पर निगाह दौड़ाते हैं कि प्रवास के जो है वो कारण क्या हैं, क्यों एक स्थान से जो लोग हैं वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इनमें जाने के जो कारण हैं, अर्थात उद्गम स्थान से लोग गंतव्य की ओर जाते हैं। उद्गम स्थान अपना गांव, घर या शहर जहाँ पर वो पैदा हुआ है, और गंतव्य स्थान है जहाँ पर वो काम में लगता है या बसता है, तो उसको उद्गम और गंतव्य इस दो नाम से जानते हैं। तो अब देखिए एक चित्र से ये दिखाया गया है, ये दिल्ली की ओर जो है ये चलो दिल्ली, मंत्रा इज माई फ्रेंड्स, फॉर माई फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये जाते हुए आपको दिख रहे हैं। ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, एक न्यूज़पेपर का है। तो ये पूरा चित्र ये इस प्रकार का है। तो इस तरह से ये अब हम आएंगे कि प्रवास के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रवास के जो कारण हैं उनमें से दो जो चीज़ें हैं, पहले तो उनको हम समझ लें कि ये एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, अर्थात जिसको आप पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, दो चीज़ें ये समझें कि पुश फैक्टर क्या है और पुल फैक्टर क्या है। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके कारण जो स्थान जहाँ पर वो पैदा हुआ व्यक्ति उद्गम को जो छुड़वाने का कारण बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक को, और अपकर्ष कारक उनको कहते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी तरफ जो है वो पुल करते हैं, खींचते हैं। तो भारत में लोग ग्रामीण से नगर क्षेत्र में मुख्यतः क्यों जाते हैं? गरीबी के कारण, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे शिक्षा है, आधारभूत सेवाएं हैं, इनके कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस वजह से वो लोग दूसरे स्थान को जाते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त अगर किसी जगह पर सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया या और कोई प्राकृतिक समस्या आ गई, इस भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, युद्ध हो गया, तो स्थानीय संघर्ष जो है ये हो गए, तो ये कारण है जो कि एक स्थान से ये दूसरे स्थान लोग चले जाते हैं। तो ये अपकर्ष कारक हैं जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर जो है वो आकर्षित करते हैं। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है, बेहतर अवसर है, नियमित काम का जो मिलना है, वो इन सब के कारण जो है लोग एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका
कि किस प्रकार से ये कौन कौन से जो है ये प्रवास के कारण बनते हैं। अब प्रवास के कारण के बाद हम जो है ये देखेंगे कि ये जैसे ऊंचा वेतन मिलता है, उनको शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब के कारण जो है ये है। देखिए एक और चीज देखना है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए काम और रोजगार, पुरुष प्रवास के मुख्य कारण 26% हैं, जबकि यही कारण केवल 2.3% स्त्रियों के लिए हैं। अर्थात तो स्त्रियां जो है काम अपने मायके से जो बाहर जाती हैं, विवाह उनके हो जाते हैं, इस वजह से एक स्थान से वो दूसरे स्थान को छोड़ करके चली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र, हिमाचल, इन में जो हजारों निर्धन गांव जो है के लोग जो है वो जाते हैं। अब इस तरह से अब आते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। प्रवास के परिणाम अच्छे भी होते हैं और उसके खराब भी होते हैं, अर्थात दुष्परिणाम भी होते हैं। तो इनके जो है परिणाम में, प्रवास के जो परिणाम हैं, तो वो अवसरों के असमान वितरण के कारण ये होता है, और कम अवसरों के चलते, सुरक्षा के चलते लोग एक स्थान से दूसरी स्थान को चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है आर्थिक कारण। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों के द्वारा जो भेजा जाता है, अर्थात हुंडी है, अर्थात इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने पैसे बाहर जा करके कमाए हैं, तो वहां से ये जो है ये उस पैसे को भेजते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक आर्थिक कारण है। जैसे कि पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से इनको महत्वपूर्ण मुद्रा जो है वो मिलती है। जो लोग बाहर काम करने गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से बाहर के लोग जो है वो इनको पैसे जो है यहाँ के अपने घरों में भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं। तो ये एक उसका परिणाम है। इसी तरह से ये राशि तो बहुत थोड़ी है, किंतु ये उद्गम जो क्षेत्र है, अर्थात जहाँ पर वो छोड़ के गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। और उनसे उनका भोजन है, ऋण की अदायगी है, उपचार, विवाह और बच्चों की जो शिक्षाएं हैं, वो गृह निर्माण इत्यादि कार्य जो है वो किए जाते हैं। दूसरा कारण जो है, ये दूसरा जो उसका परिणाम हुआ है, ये यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, ये यहाँ के जो लोग हैं, ये सब निर्धन गांव की अर्थव्यवस्था के लिए ये जो हुंडियाँ, अर्थात जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो एक जीवनदायक रक्त का काम करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ये है कि उनकी जो तमाम मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता जो है वो उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त जो अनियंत्रित प्रवास है, वो महानगरों में जाकर के ये बस गया है, तो उससे ये दुष्परिणाम को यहाँ पर दिखाया गया है कि इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और मुंबई जैसे इन औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिसको आप स्लम कहते हैं। और ये देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक अर्थात नेगेटिव जो है वो परिणाम है। दो चीजें हैं, एक तो अच्छा परिणाम ये हुआ कि पैसे मिले, लेकिन दूसरा जो परिणाम है, ये तमाम तरह की मलिन बस्तियां जो है वो
उनका निर्माण हो गया। तो अब आ जाते हैं कि जनांकिकीय परिणाम क्या हुआ इसका। जनांकिकीय परिणाम अर्थात जो ग्रामीण और नगरीय प्रवास, नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, तो इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, युवा, आयु कुशल एवं दक्ष लोगों का जो प्रवास है वो प्रतिकूल प्रभाव डालता है संगठन का। अर्थात उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले तमाम जो बाह्य प्रवास हैं, तो इनसे तमाम तरह की जो है आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाता है। और असंतुलन इसलिए इन राज्यों में असंतुलन पैदा हो जाता है जहां पर वो जाते भी हैं, तो दोनों तरह जो है वो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में दोनों में लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है, क्योंकि पुरुष जो है वो ज्यादा जाते हैं जबकि स्त्रियां कम जाती हैं। इसी तरह से जहां पर पुरुष बस जाते हैं जाकर के किसी शहर में, तो वहां पर भी ये वहां का जो अनुपात है, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं, स्त्री पुरुष की संख्या, वो घट और बढ़ जाती है, प्रभावित होती है। सामाजिक जो है वो परिणाम क्या होता है, जब नई प्रौद्योगिकी आती है, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा, इनके बारे में नए नए विचार जो है, जब व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है तो उसको जानकारी मिलती है। प्रवास से विविध प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनका जो है अंतर मिश्रण होता है। जो कम जानकार हैं शहरों में जाकर के वो शिक्षित हो जाते हैं, तो उनको इस तरह से जो संकीर्ण संस्कृति में अभी तक थे, तो उनकी सोच में जो है वो विस्तार हो जाता है। तो ये तो आपके हो गए कि सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, जनांकिकीय जो है वो कारक क्या है। तो इस तरह से अब आइए कि अगला ये चित्र भी है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं जरा सा कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। फिर अगले कारण की ओर चलते हैं कि उसका वो परिणाम की ओर चलते हैं कि उसका और क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के ये जो कारण है ये, और इसमें स्त्री प्रवास के कारण इसमें दिखाए गए हैं। तो पहला जो पुरुष वाले को हम देखते हैं, पुरुष क्यों बाहर जो है चले जाते हैं एक स्थान को छोड़ करके। तो सबसे ज्यादा जो फैक्टर है, सबसे ज्यादा जो हिस्सा है, 34% लोग जो है वो जाते हैं व्यवसाय के लिए। ये सिंबल यहाँ पर देख रहे हैं, ये बल्कि ये वाला लग रहा है इसमें, अन्य कारण से। फिर आ जाइए कि व्यवसाय के कारण जो है, ये व्यवसाय के कारण काम या रोजगार से, काम रोजगार 24%। पहला तो है 34% अन्य कारक स्पष्ट नहीं है। दूसरे सबसे ज्यादा 24% जो है वो काम या रोजगार से जा रहे हैं लोग। शिक्षा के लिए जो बाहर जा रहे हैं 2% है, और जन्म के बाद जो लोग जा रहे हैं वो 14% है। फिर आ जाइए कि व्यवसाय के लिए जो लोग जा रहे हैं, विवाह के लिए ये लोग जा रहे हैं, इनका प्रतिशत है, परिवार के साथ जाना, और ये अन्य। तो ये यहाँ पर देखिए, विवाह के लिए 4%, कई बार जिसकी शादी विवाह जो है वो बाहर हो जाती है, पुरुष की वो वहीं पर बस जाता है, तो 4% लोग हैं। फिर इसी तरह से ये व्यवसाय के लिए ये 2% हैं। परिवार के साथ जो है वो जाना, ये 20% लोग हैं। अब आइए एक निगाह जो है इस पे डालते हैं कि स्त्रियों की जो दशा है वो क्या है। तो स्त्रियों में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर 66 जो है वो किस कारण से है, विवाह के कारण स्त्रियों को प्रवास में जाना पड़ता है। उनकी शादी किसी और स्थान पर हो गई तो दूसरी जगह चली जाती हैं। फिर दूसरा जो
सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 14%। अभी 14% को देखिए कि 14% वाला जो है ये डॉटेड से दिखाया गया है, इस डॉट लाइन से ये अन्य कारक है। फिर काम या रोजगार से, काम या रोजगार से देखिए स्त्रियों की संख्या ये बहुत कम है, 2% ही जो है वो लोग जा रही हैं बाहर। फिर ये 4% जो डॉट से दिखाया गया है वो जन्म के बाद जो है ये किसी कारणवश यहाँ चली जाती हैं, तो ये है। और ये परिवार के साथ जो है वो जो चले गए हैं, तो ये 12% ये लोग दिखाया गया है। 12%, हाँ ये 12% है जो कि परिवार के साथ जो है वो चली गई हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर उभर के जो आया, ये 66% जो है यहाँ पर नौकरी को छोड़ करके ये विवाह के लिए स्त्रियां जो है वो दूसरी जगह जाती हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा फैक्टर जो उभर के आया था, तो ये 24% का है जो पुरुष जो है वो काम या रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो अब आते हैं कि हम सामाजिक जो कारण में देख रहे थे, तो उसमें जो तमाम लोग जो चले जाते हैं, परिणाम जो देख रहे थे, तो जो चले जाते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो उनमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं, खिन्नता की भावना आ जाती है, और लोग जो है वो ड्रग अब्यूज अर्थात नशे के आदी हो जाते हैं और असामाजिक कार्यों में जो है वो लिप्त हो जाते हैं। फिर आ जाइए कि इसका पर्यावरणीय परिणाम क्या हुआ, पर्यावरण में इसका प्रभाव क्या हुआ। जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उससे पर्यावरण जो है वो उसका दबाव पड़ता है, वहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, पानी पीने की समस्या होती है, गंदगी की समस्या होती है, क्योंकि नगर में जो है जब नगर की ओर जाते हैं तो नगरों का भी एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा जब होती है तो गंदी बस्तियाँ जो है वो जन्म होता है और इसमें क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है, अर्थात जो मलिन बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो बन जाती हैं, और वो फिर परिणाम जो है ये पर्यावरण पर प्रतिकूल पड़ता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो अति दोहन भी होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा वहाँ जब जाएगी तो भौम जल का जो क्षय है, अर्थात भूमि का जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वायु प्रदूषण, फिर वाहित मल जो है उनको निपटाने की समस्या भी होती है, फिर ठोस कचरा, ये सब समस्या होती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो ज़्यादा ज़रूरत से वहाँ पहुँच जाते हैं नगरों में, तो ये ठोस कचरा भी उत्पन्न होता है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो सामना हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से और अन्य जो कारण हैं, तो वो प्रवास, विवाह जन्य प्रवास को छोड़कर स्त्रियों का जो जीवन है वो भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष जो वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां जो है पीछे छूट जाती हैं, तो उनमें जो है शारीरिक, मानसिक चिंता, अवसाद, तमाम तरह की जो है वो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, और स्त्रियों की जो सबसे बड़ी जो मार पड़ती है तो वो स्त्रियों पर ही उसकी पड़ती है, और इस तरह से ये प्रभावित होती हैं। तो स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि जो रिमिटेंस हुंडियाँ हैं तो ये इससे लाभ हैं, तो उनको मानवीय संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों को जो ह्रास है तो उसकी भी समस्या जो है वो आ जाती है, उसका गंभीर लागत है। तो इस तरह से हम इस पाठ में हमने ये देखा कि फिर से उस पे आते हैं कि हम लोगों ने किस किस पे चर्चा की, तो एक मोटे तौर पे आपको बात समझ में आ जाएगी कि इस पाठ में हमने देखा कि प्रवास किसको कहते हैं, फिर प्रवास के क्या कारण है हमने देख लिया, क्यों लोग जो है वो बाहर जाते हैं और उनके परिणाम क्या क्या होते हैं,
फिर इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रवास की धाराएं हैं, जिनमें से आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को हमने देखा, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण, ये जो है ये हमारी धाराएं हैं। फिर कारण जो है क्यों बाहर लोग जाते हैं, क्यों प्रवास में जाते हैं, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो लोग बाहर जाते हैं, तो ये तो कारण हुए। फिर उसके परिणाम क्या क्या हुए, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। आर्थिक परिणाम, जनांकीय, सामाजिक, पर्यावरणीय और अन्य परिणाम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। पूरी तरह से ये आपका पाठ जो है वो कंप्लीट हो गया। आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो इस समझ चैनल में आप इसको देखिएगा और इसको समझिए। थैंक यू।